पर केवल हम एक रोल निभाने आते, कोई पिता बन के आते इस धरती पर और कोई माता बन के इस धरती पर आते, और जब हम अपने जीवन गुजारते जाते, लेकिन समय जब वो जीवन होती है जो इंसान के जीवन में, जो शायद इंसान जब जवानी आती है और उस समय इंसान एंजॉय के सहारे आती है, लेकिन जब बुढ़ापा आती है इंसान किसी धर्म के रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि पिता भले हमें किस सहारे अपने सहारे देती है, पिता भले माता माता करके हम पुकारते या सहारे पुकारते, लेकिन पिता ने बड़ी तकलीफ लगती तो सारे परिणाम पिता ने अपने परिश्रमिक करते। माता घर में रहती ये तो हम सब जानते, लेकिन पिता उसे तो पेट पालने के लिए द्वार द्वार जाना पड़ती है, और पिता के बढ़ के और माता के बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि एक समय एक पिक्चर हमारे दिलों में लगी। वो पिक्चर उठी आई थी शोले पिक्चर में, एक कहानी दिखाए गए थे, क्योंकि ऐसी एक कहानी थी जिसमें आज हम भूल चुके गए, क्योंकि उस तरह के जब अपने संतान खोए गए और वो द्वार चले जा रहे, क्योंकि वो धर्म के द्वार चले जा रहे पिता, ऐसी कुछ कहानी पिक्चरों में बनती होगी, लेकिन उस पिक्चरों में ऐसी कोई कहानी जो पिता ने अपने रोते रोते धर्म के रास्ते में चले गई, क्योंकि सब कुछ अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए थे ना। क्योंकि हम चाहे इस धरती पर जीवन जीने के लिए अर्थ तो चाहिए, लेकिन अर्थ तो हमारे सहारे नहीं है। भले जीवन जीने के लिए अर्थ है, लेकिन धर्म के बढ़ के और कुछ नहीं है। इंसान चाहे एंजॉय करे, क्योंकि जब बुढ़ापा इंसान के जीवन पर आती है तो शायद इंसान उसे बुलाने के सहारे चले जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के जीवन पर कोई दुख आती है, वो दुख पिता के जीवन पर, क्योंकि माता अपने घरों में रहती और पिता को अगर संतान चली गई तो पिता के जीवन पर क्या सहारे आती। माता तो फूक फूक के किसी न किसी को कहते जाएगी, लेकिन पिता को अपने काम निभानी होती, अपने कर्म को निभानी होती, क्योंकि एक संतान चली गई और पांचों संतान है या तो दो है, तो उसे निभाने के लिए पिता को अधिक परिश्रमिक करनी पड़ती। जब पिता के जीवन में ऐसी कहानी आ जाती है, जो किसी तरह संतान किसी हॉस्पिटल में चले गई और चाहे किसी बीमारी में चले गई, माता तो सिर्फ सर ठुकराती है, क्योंकि पिता वो होती है जो किसी ना किसी परिश्रमिक करके उस संतान के प्राण बचानी होती है। पिता के वो लड़ाई होती है, माता चाहे घरों के अंदर लड़ाई करती है, और पिता अपने बराबर कर्म स्थान करके पेट पालते हैं ना। लेकिन पिता के वो दान तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन पिता ने तो सब कुछ दान छोड़ के जाते, अपने परिश्रमिक करते और हमारे लिए छोड़ जाते, क्योंकि रात दिन परिश्रमिक करके और अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि वो पिता होती है। लेकिन आज सब हम भूल चुके गए। पुराने इतिहास अगर ढूंढी जाए, जो आज के समय हम भले एंजॉय के लड़ाई लड़ते, ये एंजॉय, लेकिन जब इंसान के जीवन में बुराई आती है, तब इंसान कौन से रास्ते में जाते, एक धर्म के सिवा और कुछ नहीं है। भले हमने जब अपने जीवन में वो दिन थी जो हमने गुजरे गई, अब वो दिन तो लौट नहीं आएगी, तो पिता रोते जाते, जो आंसू आ जाते पिता के, क्योंकि कब हमारे बुलावा आ जाए, कब उन्हें हमें चरण में ले ली, यही पिता पुकारते, चाहे जिस धर्म के पिता होती है,
वो अपने धर्म के सहारे छोड़ देती है। क्योंकि जब किसी संतान चले गए पिता के, तो माता शायद अपने घर में रोते रहते, लेकिन पिता रो नहीं सकती, क्योंकि पिता के आंखों में आंसू नहीं देखी जाती, लेकिन अंदर दिलों में पिता के जीवन में क्या गुजरी जाती। क्योंकि पिता ने अपने अधिक परिश्रमिक करके पेट पालते, जो संतान को बचानी होती है और परिवार को बचानी होती है ना, तो पिता के बढ़ के हमारे जीवन में भले किसी निशान आए और माता के बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई है, इस धरती में हम प्राणी हैं और हमारे लिए लड़ाई छिड़ गई। क्योंकि जाओ उस भूमि पर जाओ, तुम्हें दान दिए जा रहे, इसी तरह हमें धरती पर भेजी जाती है और उसी तरह हम धरती पर रोल निभाते हैं। क्योंकि शायद अच्छी रोल अपने हुई तो ऊपर वाले ने हमें अच्छे कर्मों की जगह देगी। भले यहां से कुछ नहीं ले जाएंगे, या तो आए तो खाली आए और खाली चले जाएंगे, लेकिन धर्म के बढ़ के और कुछ नहीं है, वहां जाके हमें उस सहारे पर नहीं है। तो पुराने समय जब हमने उस पिक्चर देखी गई, जो पिता वो द्वार चले जा रहे, क्योंकि अल्लाह के वो द्वार है और चाहे भगवान के वो द्वार है। क्योंकि पिता जब संतान को खोई गई, वो चले जा रहे मस्जिद पर, क्योंकि जो कुछ हुई ऐसा खेल थी, एक खेल थी हमारे जीवन के लिए, तो हमें द्वार पर चले जाना चाहिए। इसी तरह पिता ने द्वार पर चले गए थे ना। ऐसी कहानी पिक्चरों में होती है, और जब पिक्चर हम देखते तो हमारे जीवन में जब तक पिक्चर देखते कुछ सारे हो जाते और पिक्चर के रोल की अब खत्म हो जाती, तब हम लौट आते बाहर। ऐसी अपने दुनिया है इस धरती पर हमारे लिए, एक दुनिया है, नई दुनिया, जिसे हमें जीने के लिए दिए गई। क्योंकि दान चाहे हमारे हाथों में आए और रुके नहीं गए, हम सोचते रहते क्यों हमारे हाथों में दान नहीं रुकी गई। इस तरह इंसान सोचती है, लेकिन सोचो मत, आप यही सोचो कि जो कुछ भी था उनकी दान थी, उन्होंने छीन लिए गई। क्योंकि आप वही रास्ता तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें भेजी गई और तुम जितने दान तुम्हें दे गई, तुम्हें तो दान देगी, अब तुम्हें उस दान देते जाओ। यही खेल होती है। कई पिता ने अपने जीवन में अगर दान रहती संतान के लिए दे जाती, और कई पिता ने दान चाहे किसी की देश के लिए दी जाती। क्योंकि हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। पिता सोचते सोचते जब बुढ़ापा आ जाती, तब शायद दान संतान के नाम पे किए जाते, और जिसके संतान है नहीं उसके तो सारे परिणाम की सिद्धांत आज के समय कोई लूट लेती। क्योंकि इंसानों के जीवन में कई खेल होती है, एक पिक्चरों में रोल होती है, एक इंसानों के अपने जीवन में रोल होती है। जो रोल निभाते निभाते इंसान बुढ़ापे आ जाते, लेकिन इंसान को थकनी नहीं होती, क्योंकि आम प्राणी है। अगर थक जाओगे तो आपके जीवन में कमजोरी आ जाएगी, आपके जीवन में इंसान बीमारी है, तो आप उसी के चरण में छोड़ दो। क्योंकि भले आपके मंदिर लगी तो आप उस द्वार में चले जाओ, आपके मजार लगी तो उस द्वार में चले जाओ, उसके आगे आपके जीवन में कोई शांति नहीं। क्योंकि इस धरती पर तुम्हें एक दान भेजी गई, जीवन दान। तुम जिस सारे बिताओगे, लेकिन अंत तुम्हारे सारे किसी परिणाम आएंगे। इसी तरह हम धरती को भेजी गई प्राणी, और प्राणी हिसाब से जब भेजी गई तो आज के प्राणियों सोचते हैं जो हम अपने जीवन यासी करेंगे। अरे वो बुढ़ापे भी दिन जब आएगी, आज के समय तो पिता को किसी अनाथ आश्रम में भेज देती और माता को भेज देती। शायद माता को दिलों में क्या लगती और पिता के दिलों में क्या लगती।
क्योंकि पिता को किसी दूसरे आश्रम में भेजेगी और माता को किसी दूसरे आश्रम में। छाओ पिता, तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी, अब जो शक्ति तुम्हारे हाथों में थी तुम तो हमें दान दे दिए। यही खेल होती है। जब पिता ने सारे विल बना देती संतान के लिए और संतान के परिवार चाहते, जाओ अब तुम्हारे पिता को वही जगह रखे रहो, उसे हमें अच्छे नहीं लगती। यही खेल होती है पिता के लिए, और माता के लिए वही खेल होती है। क्योंकि वो सोचती नहीं माता, जो अगर हमारे लिए वो दान दे गई, अगर जिस दान हम अपने संतान के लिए दे जाएगी, तब अपने संतान हमें चौखट के बाहर कर देंगी, तब ना जाने अपने जीवन पर क्या बीते जाएगी। आज के जगत में इंसान सोचती नहीं। इंसान चाहे जितनी भी बुराई के रास्ते चुनी जाए, लेकिन ऊपर वाले के आगे सब कुछ छोड़ झुकनी पड़ती है, क्योंकि उनके खेल होती है। आपको चाहे किसी बीमारी दिए, आप मन के अंदर शक्ति पैदा करो। एक अगर कैला जलती है, जितनी जलती उसकी स्टीम और ताकत बढ़ाती है। अगर आप टूटते जाओगे तो आप बेसहारे हो जाओगे, क्योंकि आपके अंतर आत्मा को आगे बढ़ाओ, आपके विवेक को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप उस कमजोरी के मोड़ मत आओ। क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है तो उसके चरण में छोड़ दो। अगर आपके पास कुछ छीन ली गई तो उसके हाथों में छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए नहीं थी वो तो दान किसी के लिए आपने दी, वो ले लूटी। यही तो खेल होती है। क्योंकि किसी को भेजती है जो तुम जाकर उसकी दान लूटे जाओ, और तुम्हें भेजते हैं तो किसी की दान दिए जाओ। यही तो खेल होती है परानी जीवन में। कहानी यही होती है, लेकिन इसकी कहानी जड़ में हम रोते रहते। क्यों अपने घरों से अर्थ चले गए, क्यों लूटी गई? भगवान तुम रहते हुए क्यों हमारे अर्थों लूटी गई? क्यों उसे क्यों दोष दे रही हो? वो तो तुम्हें देखना चाहती है, जो तुम्हें अपने संतान को किस तरह देखी जाए, वो तुम्हें देखना चाहती है। तुम्हें भेजी गई तो खाली तुम क्या ले जाओगे? इस भूमि से उसकी कृपा मांग के चले जाओ, उसके सारे तुम्हारे कोई दान नहीं है। तुम सोचते हो जो अपने जीवन में बीमारी है, अरे छोड़ो, इस जीवन में हमने कभी मेडिसिन के सहारे नहीं लिए। क्योंकि अगर जीवन है तो उसके दान में है, उसके दान में जितनी हमें दया लगेगी आपको दौड़ाएंगे। क्योंकि बंगाल से हम गुजरी गई, रात से कई राज्यों तक गुजरी गई, लेकिन ना किसी के सहारे बल पे आई। क्योंकि जब मैंने उस कदम खाई भाई, उस समय का वो दिन थी, लेकिन मुझे उस दिन की शुरू होती जो सेवा करते करते हमने थक चुकी थी, लेकिन मन के अंदर विश्वास थी जो मैं फिर लड़ाई करने आएंगे, फिर मेरी अंत लड़ाई होगी। मां उस रात हमने सोई नहीं गई थी, अपने आंखों से आंसू निकल लिए, क्योंकि सेवा बंद हो जा रही थी। आज ना जाने आज नहीं तो कल इस रणभूमि से चले जाएंगे, लेकिन समाज के जितने परिणाम होंगे हम इसको देते चलेंगे। ना हम किताबों समाज है, ना किताबों पढ़ सकते। अगर आप प्राणी है तो आप ले सकते, चाहे गिरा सकते, क्योंकि आप सोचो आप इंसान हैं। क्योंकि आपके जीवन में दुखों के छाए भी आ सकते, चाहे सुख आए, क्योंकि सुख के लिए इंसान जीते, दुखों के लिए नहीं। लेकिन जब इंसान के जीवन में दुखों के मैल छा जाते, तब इंसान किसी रास्ते से ढूंढती जाती। अगर सोची जाओ, अगर एक जलती हुई कोयला जो शायद स्टीम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, आप आपके मन के अंदर विचार को बढ़ाओ, अपने शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि विचार को मत तोड़ो। आपके सत कर्मों को लड़ाई करो, असत कर्मों को छोड़ो रास्ता, क्योंकि वह तुम्हारे कोई सहारे नहीं है। जितने पाप इस धरती पर करोगे उसे तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि
एक जवाब तुम्हें हो ही देनी होगी। तुम चाहे घर में कितने अर्थों बनाए गए, लेकिन वो घर के अर्थों कहीं और लूटेगी। ये तो खेल होती है, इस धरती पर हमारे लिए यही खेल होती है। हम जीवित रहे तो उस सारे, यही तो खेल होती है। क्योंकि पिता चाहे माता हमें इसी तरह हमें रोल निभाने दिए आपको सुनाने के लिए, इसे आपको अच्छी लगी बुराई लगी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आए देश के सेवा के लिए। क्योंकि चाहे माता चरण चाहे गुरु चरण, क्योंकि आपके सहारे मांगते जाएंगे। क्योंकि भले हम धरती से चले जाएंगे, आपके सहारे मांगते चले जाएंगे। यहां हम कुछ नहीं ले जाएंगे, अनाज कुछ ले जाएंगे, आए तो खाली खाली हाथ चले जाएंगे। वही मेरे सहारे होगी द्वार माई। क्योंकि इस धरती पर हमने फूलों डाले आए, कोई उठाने नहीं आए माई। क्योंकि हमने अगर नाम भजन करने आए तो इसे हरिनाम संकीर्तन करने आए ना, लेकिन हरिनाम संकीर्तन में वो छड़ाई जाती है, लेकिन हम उठाए नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस दान हम गिरा देंगे उस दान के सहारे हम किसी के दान नहीं उठाएंगे। यही माई चरण, यही गुरु चरण। क्योंकि चलो अब तबीयत बिगड़ी जा रही, क्योंकि शरीर माई क्षमा मांगे, गुरु क्षमा मांगे। क्योंकि गुरु चरण और माई चरण के सिवा हमने कुछ नहीं चाहिए और ना कुछ ले जाएंगे, यही आपके लिए छोड़ जाएंगे। इससे आपको अच्छी लगी बुराई लगी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस धरती पर आप प्राणियों आपके सारे गुरु चरण से और माई चरण से, क्योंकि ना हम किसी की बोझ पलेंगे। चलो गुरु, चलो माई सेवाई में आना है, गुरु सेवाई में।